तेलंगाना राज्य के सरकार के तरफ से इस मुल्क को बचाने के लिए, दुआ मांगने के लिए आप सब लोग आज अल्लाह घर पे जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार में जितने लोग दरखास्त किए, मेरे ख्याल से 6000 लोग दरखास्त किए, हर दरखास्त को तेलंगाना सरकार ने मंजूर किए, क्योंकि हज से अल्लाह के हुक्म जारी होने के बाद तेलंगाना सरकार रोकने वाले नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार तो भी हज देखने का ख्वाहिश, हर हज को देखकर दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। 50 लाख तेलंगाना में, इस मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि कम से कम एक बार हज को जाने के लिए, मक्का दर्शन कर ले के दुआ मांगने के लिए कोशिश करते। इस बार 6000 लोगों को अल्लाह हुक्म जारी किए हज आने के लिए। तो इसीलिए आज तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना के जितने भी लोग जा रहे, उसके साथ साथ 17 राज्यों के लोग यहीं से हाजियों को जाने के लिए हम पूरा इंतज़ाम किए। और यहाँ से जितने भी जा रहे, हमारे तरफ से, तेलंगाना के सरकार के तरफ से जो जो मंजूर करना है, तेलंगाना सरकार के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये हक है आप लोगों का। आपके हक कोई किसी से मांग के लेने का ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो याद किए तो तेलंगाना सरकार ने वो काम करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात रहा, ये सरकार बने आपके मदद से, तो जब आपके मदद से तेलंगाना सरकार, तेलंगाना हुकूमत जब चल रहा है, तो आप लोगों को जो भी मंजूर करना है हमारे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाने में हम कभी भी पीछे हटे नहीं। और खासकर इस मौके पे बहुत खुशी की बात है, मेरे गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे महबूब नगर से मेरे गांव के लोग अभी यहाँ से जो जा रहे, ज़रूर हमारे खुशी की बात है। महबूब नगर से जब मेरे को उनके भाई को तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए, तो तब महबूब नगर के लिए तो खासकर कुछ ना कुछ करने की जिम्मेदारी मेरा है। इसीलिए आज जो महबूब नगर से जो खासकर हज को जा रहे, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इधर से जो जा रहे उन लोगों को जो भी ज़रूरत है तेलंगाना सरकार दे, मदद करे। और शब्बीर अली साहब ने सामने वाले बंगला के लिए 25 करोड़ मांगे। हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे भाई, 500 करोड़ मांगो बोल रहे। तो मैं पहले ही बोले, असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गए, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम सब सारे पैसे देंगे। अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोले, कम से कम मैं हिसाब किताब तो नहीं किया, मगर कम से कम 2000 करोड़ रुपए मैं वहाँ पर उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में जो काम करने के लिए, मेट्रो रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मिरालम चरू में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए, बाकी के कामों के लिए मैं पैसे देते गए। तो और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा घर दे रहे, जितना मुसलमान है उतना परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से, सरकार के निज़ाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। और दूसरी बात रहा, हम लोग, आप लोग जो आज तक ये हाजियों के लिए रूबत कहीं पर नहीं है, खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रूबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रूबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतज़ाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रूबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिड़पल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रूबत, अच्छा शानदार रूबत हम बना देंगे।
और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो, ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरे करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो, वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाज़ा करो, पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास, जो गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6,000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है आप दरखास्त रखो, तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। तो इसीलिए आप लोग जो राजू युवा विकासम जो हम लोग जब दरखास्त पूछे उसमें दरखास्त रखो, उसमें जो अनएम्प्लॉयड मुसलमान के यूथ है उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे, आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई, 500 नहीं उससे ज़्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूँगा 6,000 में कम से कम 10% तो भी। हाँ, हमारे उबैद भाई बोल रहे 850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे, तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज़्यादा ही दिए, असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज़्यादा हम दिए, असद साहब दावत तो बाकी है। दावत तो असद साहब से लूंगा, उबैद भाई तो मेरा घर का आदमी है, वो तो घर में हम आपस में खाना मिलके खा लिए तो दावत नहीं बनेगा, वो दोस्त है, दोस्त से मैं दावत लेना चाहता हूं कि हम लोग तेलंगाना सरकार ने आप लोगों का मदद करने के लिए तेलंगाना में जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जितना हम लोग मदद कर सकते हो सब मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करो, अल्लाह घर पे जा रहे सही सलामत पहुंचो, वहाँ पर अब दुआ करो सब अपने मुल्क के लिए, अपना तेलंगाना राज्य के लिए, 4 करोड़ जनता को अच्छा सुकून से रहने के लिए आप दुआ करो। हम लोग तेलंगाना सरकार ने जो कर सकता है सब कुछ हम कर देंगे। तो सरकार के तरफ से जितने भी जा रहे हैं यहाँ पर हमारे पूरे ऑफिसर्स, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ बाकी के चेयरमैन भी, पहली बार तेलंगाना राज्य सरकार ने 8 माइनॉरिटी लोगों को कॉरपोरेशन के चेयरमैन, मैं जैसा मुख्यमंत्री बने तुरंत मैं 8 कॉरपोरेशन चेयरमैन दे चुका हूँ। आगे भी आपका जो भी दरखास्त आएंगे हमारे सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना भी दिए हम जो भी मदद कर सकते हैं हमारे भाइयों के लिए हम मदद कर रहे हैं, हम समझ रहे वो हमारे जिम्मेदारी निभाने में लिए हमारे को मदद देने के लिए जिम्मेदारी आप लोग को दुआ करो, तेलंगाना सरकार आपके भला के लिए काम करेंगे। इस मौके पे जितने भी हमारे महबूबनगर के बाकी के जिले से जो हज को जा रहे सबको और एक बार मैं कंग्रेचुलेट करते हुए ये प्रोग्राम बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर्स के भी मैं कंग्रेचुलेट करते हुए यही मेरा भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।